Hello everyone, very good evening everyone. Hello Melissa. देखो मेरी एंकरिंग की दुकान ठीक ठाक चल रही है, बस ध्यान रखना वो बंद ना हो जाए, सो डोंट जज मी. मेरा भी मेरे बेटे पर ही गई हूँ, मैं दिल कमजोर है. So I'm trying stand up here. The motto was to just come with him and motivate him, and now I'm demotivated. इतना हक कर गया है. This is झूठ बोल रहा था. This was second time we attempted, and first time I was the rock star. Everybody was laughing and he did. मैं कहा खराब कर दिए मेरे 300 रुपए तूने. And this time I was expecting he will improve, he'll do something creative, and wow, again consistency remained the same. मेरी चुगली के अलावा और भी टॉपिक है. मेरी चुगली का और भी टॉपिक है. So जैसे इसने बोला था दोस्त, मेरे ज़्यादा दोस्त हैं नहीं, क्योंकि जब से ये पैदा हुआ, ये समझे ना समझे, मैंने इसी को दोस्त बना लिया और हर बात मैं इसी से करती थी. सो ज़्यादा मेरे घर में फुटेज है नहीं. अभी भी हम कोई भी बात करते हैं तो एज अ फ्रेंड ही करते हैं. सो मुझे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया. मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा होशियार है. मैं 90s के दौर में थमी हुई सी लड़की, वो आशिकाना फिल्म्स मुझे आज भी इंस्पायर करती हैं, वो गाने मुझे आज भी अट्रैक्ट करते हैं. तो आई वॉज जस्ट वन सिटिंग एंड मैंने कहा यार बॉलीवुड वाले कितना फेक करते हैं. मतलब 2 सेकेंड का वो दिखाते हैं कि ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्शनल, और 2 घंटे लव स्टोरी दिखाते हैं. कैसे किसी को प्यार ना हो जाए. सो मतलब उसके अंदर वो इंटेलिजेंस है जो मेरे अंदर नहीं है. सो अभी उस इंटेलिजेंस को ताक पे रख के आज भी प्यार ढूंढते हुए मैं एक मूवी देखने गई अभी जो रिसेंटली रिलीज हुई है, सैयारा. और मुझे लगा कि प्यार है नहीं तो क्या हुआ, देख कर ही खुश हो जाएंगे. एंड वाओ, जैसे ही मैं मूवी देखने पहुंची, बहुत ही उम्दा तरीके की घटिया मूवी मुझे लगी. आई मीन जैसे मैं मूवी देखने पहुंची, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लड़की जो कि बहुत अच्छी सुलझी हुई सी, सहमी हुई सी, सीधी साधी, उसको अट्रैक्ट करता है एक रेड फ्लैग लड़का जो बाइक पे जा रहा है, सिगरेट पी रहा है. मतलब हमारी बॉलीवुड में क्या दिखाना चाह रहे हो कि लड़कियों के पास दिमाग नहीं है, वो दिमाग को ताक पे रखकर हमेशा गलत रेड फ्लैग लड़कों से अट्रैक्ट होती है. कौन है ये लड़कियां, आई मीन व्हाई. उसके बाद में मूवी थोड़ा सा आगे बढ़ती है एंड देन वो लड़का ग्रीन फ्लैग होने लगता है लड़की के मिलने से. आज तक अगर ऐसा होता तो मैं सिंगल नहीं होती. सो दिस इज नॉट प्रैक्टिकल इनफ. फिर भी चलो दिल पे पत्थर रखे, मैंने कहा अब कुछ अच्छा सीन आएगा, अब मुझे प्यार कुछ कुछ होता है वाला नजर आएगा, मोहब्बतें वाली कहानी दिखेगी. लेकिन फिर लड़की को हो जाता है अल्जाइमर, भूलने की बीमारी, और उसको ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है जैसे कि कैंसर हो गया, वो लड़की मर जाएगी. और माँ बाप अचानक फ्रेम में से गायब हो जाते हैं. भैया झेलने वाला मिल गया है, हम चले जाएंगे यहाँ से, अब जो मिला है यही झेलेगा, तू भूल जा, तू खो जा, हमें कोई मतलब नहीं है. और फाइनली ओके, सो एंड देन फाइनली वो लड़का ही पूरी कहानी में झेलता रहता है, करता रहता है, और पिक्चर खत्म हो जाती है. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, 90s आर द बेस्ट थिंग. और मुझे अक्सर लोग ओल्ड स्कूल बोलते हैं, अक्सर लोग मुझे कहते हैं, मैं आपको आई थिंक स्टैंड अप करने आई थी और स्टोरी टेलिंग हो रहा है. एनीवे, सो हाँ यही स्टैंड अप है. सो बेसिकली द मॉरल ऑफ द स्टोरी आई वांटेड टू कन्वे हियर दैट आई केम हियर टू पोर्ट्रे डिफरेंट. मेरा नाम डॉक्टर रोशनी ठाक है. मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर हूँ बाय एजुकेशन, बट बिल्कुल भी बोरिंग नहीं हूँ. और पढ़ाई मैंने मेरे जर्नी के काफ़ी लास्ट स्टेज में कंप्लीट की है. डॉक्टरी मैंने बहुत लास्ट स्टेज में कंप्लीट की है. सो ये एग्जाम्पल मैं हमेशा मेरे घर के बच्चों को देती थी, कुछ भी कर सकती हो, पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग होती है. और जब मैं अपने एग्जाम्स देती हूँ तो ऑब्वियसली काम में टाइम नहीं मिलता, तो मेरे घर के बच्चे आके बोलते हैं अब पता चला मम्मी कितना डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट होना, कितना डिफिकल्ट होता है पढ़ाई करना. और एक्चुअली मुझे तब रियलाइज होता है एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है. बट finally whatever I'm doing, I'm grateful to that, and so that was me here. Exactly, हम जिस चीज को ढूंढ रहे हैं
या जिस मोटो की वजह से या जिस एम की वजह से इस स्टेज के ऊपर है वो ये। हम कहना चाहते थे कुछ और कहाँ हमारे दिल ने कहा और कहाँ हमारे वो दिमाग में चला और कहाँ हमारी वो जुबान पे आ गया। सो दैट इज ऑल अबाउट ओपन माइक। I got too much emotional that he done disaster because he is very hubris boy. Whenever as a mother I see him, I always see him as a kid. But whenever I see him as a human being, I found him इसमें कोई बात है just as a viewer. वो इतना गंदा परफॉर्म करके गया और मुझे 100% श्योर था मैं भी हगने ही वाली हूँ यहाँ पे। नहीं, उसमें भी बहुत अच्छा था। मैंने दैट्स व्हाट आई सेड कि जो दिल में है वो दिमाग में आया और जो दिमाग में था वो जुबान से निकल गया। तो एग्जैक्टली ओपन माइक का मेन मकसद भी यही है कि जो दिल में आ जाए उसको दिमाग से रखो और बोल दो। वो कहते हैं टेंशन लेने का नहीं बाबा, टेंशन देने का। So please ignore this session. मेरा प्रोफाइल आपके पास है। To consider me, I'm a good MC. We have a 6 अगस्त का शेड्यूल हमारे पास फ्री है। आप जब भी फ्री हो 6 अगस्त को यू मोस्ट वेलकम। पैसे की जगह लेने के लिए आप Yeah, sure. Thank you so much.